Dear students, good afternoon. I am Vicky sir from शिवम स्टडी पॉइंट ब्राडपुर मोहल्ला औरंगाबाद बिहार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है डिग्री के फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदले इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह जान ले कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होता है। तो पॉजिटिव डिग्री वह डिग्री होता है जिसमें एडजेक्टिव के प्रथम रूप का प्रयोग एज और सो एज के साथ हो, अर्थात यहाँ पर एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज या सो प्लस एडजेक्टिव एज का प्रयोग हो, तो यह डिग्री जो है पॉजिटिव डिग्री में होगा। जबकि सी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, सी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और देन का प्रयोग हो तो यह जो है से कंपैरेटिव में होगा। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड्स का फॉर्मेशन अर्थात एडजेक्टिव और एडवर्ब का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इसका वीडियो मैंने डिग्री ऑफ कॉन्सेप्ट फर्स्ट में जो है से मैंने डाला है, तो उसको ध्यानपूर्वक देख लें। तो चलिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो हिंट्स मैं आपको कर देना चाहता हूँ। हिंट्स, जब एज और सो एज का प्रयोग हो तब सेंटेंस में, वाक्य में एज सो एज का प्रयोग होने पर उसका फॉर्मेशन पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे करेंगे। तो इसके लिए 2-4 स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रूल्स को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग वर्ड्स को देखेंगे अर्थात सेंटेंस को देखेंगे, तो सेंटेंस में सबसे लास्ट में जो एंडिंग वर्ड्स होगा उस वर्ड्स का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अगर वाक्य प्रेजेंट में हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है से प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। वाक्य पास्ट में हो तो पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर का प्रयोग करेंगे। इसी तरीक़ा से किसी भी टेंस में रहने पर। थर्ड स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर वाक्य जो है से पॉजिटिव में हो, पी फॉर पॉजिटिव, वाक्य अगर पॉजिटिव में हो तो उसके लिए निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य नॉट निगेटिव में हो तो उसके लिए पॉजिटिव का प्रयोग करेंगे, अर्थात नोट रहने पर नोट हटा दे और हटे रहने पर नोट लगा देना है। देन आफ्टर सी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसके बाद देन और फर्स्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही इज एज टॉल एज आई, वह उतना लंबा है जितना कि मैं। तो चलिए रूल्स के माध्यम से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल कह रहा है कि एंडिंग वर्ड्स का प्रयोग करें, तो एंडिंग वर्ड्स यहाँ पर आई है अर्थात प्रोनाउन है, तो आई वाक्य प्रेजेंट में है, इज लगे होने के कारण यह वाक्य प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के लिए इज, तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। इसके बाद थर्ड रूल की ओर बढ़ते हैं, पॉजिटिव रहने पर निगेटिव और निगेटिव रहने पर पॉजिटिव, तो आई एम यह वाक्य पॉजिटिव में है तो निगेटिव बनाएंगे। आई एम नॉट टॉल का कंपैरेटिव डिग्री टॉलर। इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, देन। इसके बाद फर्स्ट वर्ड ही है तो ही का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इस तरीक़ा से यह सेंटेंस पॉजिटिव है जबकि यह सेंटेंस कंपैरेटिव है। इसी तरीके से अनदर एग्जांपल लेते हैं। सी इज नॉट एज ऑनेस्ट एज आई, या फिर कोई नाम भी ले सकते हैं, गीता, सीता, रीता, मोहन, सोहन। तो इस तरीक़ा से फिर से हम लोग रूल्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एंडिंग वर्ड्स यहाँ गीता है तो गीता, प्रेजेंट में तो एज, गीता के साथ एज का प्रयोग। नोट रहने पर नोट को लोप कर देना है अर्थात रिमूव कर देना है, हटा देना है, और अगर नहीं रहे तो लगा देना है। जैसा कि फर्स्ट वाक्य में नोट नहीं था तो मैंने यहाँ पर नोट लगाया है, इस वाक्य में नोट है तो नोट को हटा देंगे। इसके बाद सी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तो ऑनेस्ट का सी फॉर्म मोर ऑनेस्ट होता है, मोर ऑनेस्ट। देन फर्स्ट वर्ड सी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ ध्यान देने की बात है कि डिग्री में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
दोनों ही सिचुएशन में सदा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। जैसे ही ये भी नॉमिनेटिव केस है, आई ये भी नॉमिनेटिव केस में है। तो अर्थात नॉमिनेटिव केस का प्रयोग आई के ऑब्जेक्टिव मी बना करके ऐसा प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। इसी के साथ और भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एज पावरफुल एज ए किंग, तो वह उतना पावरफुल है। हिंदी वाक्य मैंने इसका जो है कॉन्सेप्ट 2 के वीडियो में जो है से डाला है, उसको आप लोग देख लें। ही इज एज पावरफुल एज ए किंग। तो सबसे पहले लास्ट वर्ड ए किंग इज नॉट पावरफुल का कंपैरेटिव डिग्री मोर पावरफुल देन ही। तो इस तरीक़ा से जो है से रूल्स को फॉलो करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए एक नहीं हम लोग अनेक और अनगिनत सेंटेंस जो है से बना सकते हैं। चलिए और भी एक दो एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे शी रन्स एज फास्ट एज आई। शी रन्स वह उतना तेज दौड़ती है जितना कि मैं। तो सबसे पहले टेंस के माध्यम से इसको बनाए। सी रन्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इस सब्जेक्ट को अगर इधर ले लेते हैं आई, तो यह पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग निगेटिव कन्वर्ट करना है। तो आई के साथ डू नॉट, इसके बाद रन। तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात यह है कि सब्जेक्ट को यहाँ पर चेंज करेंगे और सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि सेंटेंस को उधर भेज देंगे और इसको इधर ला देंगे, ऐसा करना जो है से गलत होगा। तो आई डू नॉट रन फास्टर देन सी। तो इस तरीक़ा से टेंस का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। सी ही स्पीक्स एज लाउडली एज मोहन, वो उतना तेज बोलता है जितना कि मोहन। तो मोहन पॉजिटिव सेंटेंस है, इसे नेगेटिव बनाएंगे। डज नॉट स्पीक मोर लाउडली देन ही। तो इस तरह से जो है से हम लोग डिग्री का फॉर्मेशन करना सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम लोग किसी चीज़ का प्रैक्टिस आवर में नहीं आएंगे, इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक जो है से नहीं होगा। एक के 15-20 वाक्य स्वयं क्रिएट कर ले, या फिर बुक्स रखें और उस बुक्स के जो है से वाक्य को देख करके आप लोग जैसे बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको जो है से डिग्री में सभी तरह के वाक्य बनाने के लिए जो है से आसानी से आ जाए। तो आशा करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को समझ करके आप डिग्री का अनुवाद या डिग्री का फॉर्मेशन सरलता से बना लेंगे। तो बाकी इसके अलावे जो PD to CD HD है, इसका जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्णन करेंगे। धन्यवाद।